जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर देखते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू में करेगी भागीदारी। यूएसए राष्ट्रपति करेंगे क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी। संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में फिलिस्तीन को पहली बार सदस्य देशों में किया गया शामिल। मेक्सिको बना मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश। आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024। केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपए के मिशन मौसम को दी मंजूरी। भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर किया श्री विजयापुरम। लद्दाख के सानीगांव में जांस्कर महोत्सव हुआ शुरू। आज नई दिल्ली में प्रारंभ होगा नवा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन ने उड़ीसा में रंगीन मछली ऐप किया लॉन्च। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा में VLSRSAM मिसाइल किया लॉन्च। ठीक है, तो ये आपका हो गया करंट अफेयर और अब इसको हम विश्लेषण के रूप में देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का संबंध किससे है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, फ्रांस। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से इसका संबंध। कौन सा नंबर का क्रम क्या है इसका? तो 16वें क्रम का है। बहुपक्षीय अभ्यास है किसका? नेवी का। ठीक है, नेवी का। तो इसका नाम है काकाडू। नाम याद रख सकते हैं, केकड़ा से। केकड़ा किसमें रहता है? जल, मतलब जलीय प्राणी है, तो ये केकड़ा से इसको याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, तो केकड़ा से याद कैसे आ जाए कि ये नेवी का अभ्यास है। ठीक है, इसमें 30 से ज़्यादा देश शामिल हो रहे हैं। इंडियन नेवी भी इसमें शामिल होगी अपने P-81 विमान के साथ में। ओके दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। एयरफोर्स ओमान और भारत की एयरफोर्स जो है ईस्टर्न ब्रिज नाम का अभ्यास अभी हाल ही में किया है। भारत और फ्रांस के बीच होता है गरुड़, शक्ति और वरुण नाम से युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है PC महानवमी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संज्ञान नाम का ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, पहला असम का गुवाहाटी है तथा दूसरा कौन है? राजस्थान का जयपुर। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो तुर्की को बाहर कर दिया है। वर्ष 2029, हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए कि 1989 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? FATF की। ठीक है, FATF। तो FATF की स्थापना 1989 में पेरिस में हुई थी। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित हुआ? विल्मिंगटन में। कहाँ पर दोस्तों? विल्मिंगटन में, USA विल्मिंगटन में। ये जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे USA के राष्ट्रपति जो बाइडन। इसमें 4 देश शामिल होते हैं क्वाड में, भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो हेड हैं, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो उनका नाम है एंथोनी अल्बनीज। जापान के राष्ट्रपति फूमियो किशिदा और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें शामिल होंगे। लेकिन इस बार की न्यूज़ के अनुसार मोदी जी वहाँ पर भाग नहीं लेंगे। जहाँ तक है, डॉक्टर जयशंकर साहब में जो है भारत को रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड में। G20 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? अस्ताना, कजाकिस्तान में। G20 2024 का SCO 2024 का अस्ताना में हुआ था। G20 का ब्राज़ील में होगा, G7 का इटली में और ब्रिक्स का रूस में आयोजन होगा, अभी बाकी है, सितंबर में होगा शायद। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो इंडिया और मिस्र ने किया था। हाल ही में आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियनशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। ये कहाँ पर है? कोलकाता। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 27 जून को मनाया गया है। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? शिमला में किया है। हिमाचल प्रदेश शिमला में किसने किया है? तो CAG साहब ने किया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने, क्या नाम है? चैडविक हाउस। ये तीनों चारों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 79th महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों के रूप में सम्मिलित किया है या शामिल किया है? तो किसको शामिल कर लिया है? फिलिस्तीन को दोस्तों। ठीक है, 79वीं महासभा है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? किलेमान यांग। ये कहाँ के हैं? कैमरून के। किलेमान यांग, इनका नाम है। फिलिस्तीन को बाकी मेंबर के साथ मीटिंग में बैठाया गया इसमें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण
सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों देखिए, 99वां सदस्य कौन बना है? तो 99वां स्पेन बना है। 100वां सदस्य कौन बना है? तो पराग्वे बना है। और 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल। तो इन तीनों को याद रखिएगा। हाल ही में भारत में सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ की गई है? बन्नेरघट्टा पार्क। कहाँ पर यह पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा पार्क कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो ओम बिरला साहब को चुना गया है दूसरी बार लगातार। हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद के लिए किसे नियुक्त किया करने की घोषणा की गई है? तो एन एस राजा सुब्रमणी साहब को जो है अपने यहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ घोषित किया गया है। लेकिन अभी जो है इसमें कौन है? तो अनिल चौहान जी हैं। कौन? अनिल चौहान जी। ठीक है, अब कौन बनेंगे? एन एस राजा सुब्रमणी जी। हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो मेक्सिको न्यायाधीशों की चुनाव करवाएगा। जब दुनिया का पहला देश बन गया है ऐसा करने वाला। हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रयोज्य यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो चित्रदुर्ग में किया है। चित्रदुर्ग में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटो को। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रीय पोषण उत्सव आयोजित हुआ है श्रीलंका में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 जून को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 109वीं रैंकिंग है। दोस्तों कौन सी रैंकिंग है? 109वीं रैंकिंग है। पहले पर कौन है? फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की गई है कौन सी रैंकिंग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की कौन सी स्थान है? 109वीं रैंक। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो ये 14 सितंबर 15 सितंबर को मनाया जाएगा। कहाँ पर? भारत मंडपम में मनाया जाएगा दोस्तों। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में जो है शामिल किया गया था अपने भारत देश में। माना गया था हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसीलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस का मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नागपुर में। जो विश्व हिंदी सचिवालय है वो भारत से बाहर है। कहाँ पर? पोर्ट लुइस, जो कि राजधानी है मॉरिशस की। ओके, नेक्स्ट है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? योगा फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ। हाल ही में यहाँ पर आप बताएंगे दोस्तों कि योगा दिवस कब मनाया जाता है, डेट क्या है योगा दिवस की। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 63वां स्थान मिला है। एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन सा स्थान मिला है? 109वां स्थान मिला है। और अब इस विश्व आर्थिक मंच में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में तो 63rd मिला है। ठीक है, 63rd रैंक। हाल ही में नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट, कौन सा पॉइंट? एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है। कहाँ पर की है दोस्तों? मंगल ग्रह पर की है। किसने की है? नासा ने की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? किसको किया है? थियो जेम्स को। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने। हाल ही में भारत ने पहली बार कौन सी बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन किया है? तरंग शक्ति क्या है? वायु अभ्यास है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? 2000 करोड़ रुपया इसकी मंजूरी दी है 2 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसकी सटीक भविष्यवाणी, मौसम पूर्वानुमान और वायुमंडल निगरानी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को इसको दिया गया है। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाला चेज मिशन का संबंध किससे? तो चेज मिशन किसने चालू किया था? चीन ने। हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को मिला है 176वां स्थान। ठीक है दोस्तों, येल और कोलंबिया सेंटर ने इसका जो है इस रैंकिंग को जारी किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को मिला है 176वां स्थान। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्टेट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? तो रविचंद्रन अश्विन, ये जो है बॉलर हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो
साइरिल रामाफोसा इनका नाम है, आपने कई बार देखा होगा। तो ये जो है रिपीट कर रहे हैं बार बार अपनी सरकार को, ठीक है। हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो उड़ीसा में इसको प्रारंभ किया गया है हाल ही में। भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम कर दिया है, तो दोस्तों श्रीनगर, कावरत्ती, पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, श्री विजयापुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है कि नाम बदला जाएगा कि नहीं, तो ये नाम बदलकर गृह मंत्रालय ने क्या कर दिया, श्री विजयापुरम। 2018 में दोस्तों 2 द्वीपों का नाम बदले गए थे। रॉस द्वीप का नाम कर दिया गया था बोस द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम कर दिया गया था स्वराज द्वीप। ये सब इंग्लिश नाम है, तो इनका हमारे देश में कोई औचित्य भी नहीं होना चाहिए। ये अच्छा ही कर रही है सरकार की अपने जो है गौरवशाली नाम, हिंदी नाम रख रही है अपने द्वीपों के या अपने जगहों के, है ना। इंग्लिश नामों का कोई क्या काम करना है यहाँ पर। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस 2024। रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को। हाल ही में चर्चा में रहे लाल मुरसान और हिल्सा। कौन कौन, लाल मुरसान और हिल्सा का संबंध किससे है, तो ये मंगल ग्रह पर क्रेटर खोजे गए थे, तो उन्हीं का नाम है लाल मुरसान और हिल्सा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया है, अमरावती को। हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है, एमपी मध्य प्रदेश ने। पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री कौन है, तो राम मोहन नायडू हैं, उड्डयन मंत्रालय के ये मंत्री हैं। हाल ही में जास्कर महोत्सव प्रारंभ कहाँ पर हुआ है, तो लद्दाख में प्रारंभ हुआ है दोस्तों जास्कर महोत्सव। लोसर महोत्सव लद्दाख का है। हेमिस गोम्पा या हेमिस महोत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। हाल ही में लद्दाख में 5 जिले बनाए गए हैं, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। लद्दाख में किस सानी गांव में जो है जास्कर महोत्सव का प्रारंभ हुआ है। और चाम नृत्य कहाँ का है, मुखौटा डांस और चाम नृत्य कहाँ का है, तो ये आपके लद्दाख का ही नृत्य है। देश के अगले सेना अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है, तो अगले सेना अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, देश के उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी जी इस समय के सेना अध्यक्ष हैं अपने देश के। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ में पहली ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, तो रसिया में। जो 5 नए देश जुड़े हैं ब्रिक्स में कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपका एक हो गया यूएई, सऊदी अरबिया, इथियोपिया और जो मिस्र है आपका, है ना, और कौन है, तो और कौन है, ईरान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है, तो मोहन चरण मांझी जी को चुना गया है। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फीमेल में किसने जीता है, इगा स्विएटेक ने जीता है, ठीक है दोस्तों। विंबलडन पुरस्कार किसने जीता है, विंबलडन पुरस्कार किसने जीता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ, नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ पर, भारत मंडपम में। ये कार्यक्रम 14 और 15 सितंबर तक चलेगा, 2 दिन तक। और देखिए दोस्तों, ये जो है फर्स्ट राजभाषा दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था वाराणसी में। दूसरा मनाया गया सूरत में 2022 में। 2023 में पुणे में मनाया गया। और जो चौथा है 2024 में मनाया जाएगा कहाँ पर, भारत मंडपम दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 42वां सदस्य कौन बन गया है, तो स्लोवाकिया। आपसे क्वेश्चन ये है कि आर्टेमिस समझौता क्या है और ये किस देश ने चालू किया है, इस पहल की शुरुआत किस देश ने की है, किस देश ने इस पहल की शुरुआत की है, तो ये आपको बताना है कमेंट में। अगर नहीं जानते हैं तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए और उसके बारे में लिखिए, इससे आपको याद रहेगा। हाल ही में इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तीसरा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है, इंडिया और फ्रांस। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बन गई हैं, पूजा। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, तो कौन सा है, बिहार। अब आप बताएंगे, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि अपने देश में कितने रामसर साइट हैं, कितने रामसर साइट हो गए हैं टोटल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन ने कहाँ कौन सी रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है, कहाँ पर किया है, उड़ीसा में रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर सजावटी मछलियों के बारे में जानकारी मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए 8 भाषा में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। राजीव रंजन जी कौन है, तो ये जो लल्लन सिंह के नाम से प्रख्यात हैं, मतलब इनको न्यूज़ में हमेशा लल्लन सिंह सुनते होंगे आप, तो यही हैं राजीव रंजन सिंह, इन्हीं का नाम है। ये कौन सी पार्टी का है, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, बिहार वाले नीतीश कुमार जी की, उन्हीं के पार्टी के ये हैं जो इस समय यहाँ पर मंत्री हैं,
ये राजीव रंजन जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में। हाल ही में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो सुनीता विलियम्स। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों 64.2 करोड़ मतदाताओं ने अपना मतदान किया है, जो कि टोटल मतदाताओं का 65.79%। तो इन दोनों में चेंज मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। 64.2 करोड़ मतदाता थे संख्या में, और 65.79% टोटल के थे, ठीक। तो परसेंटेज में पूछेगा तो 65.79%, और नंबर्स में पूछेगा तो 64.2 करोड़। हाल ही में फिनलैंड के दूरसंचार उपग्रह विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? तो गति शक्ति से समझौता किया है इसने। भारत में अभी दोनों मिलकर काम करेंगे। दोस्तों ये आपका करंट अफेयर आपका पूरा हुआ आज का। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।